तो लेक्चर की जो आउटलाइन है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि क्या, लेक्चर भी नहीं, एक जनरल एक तरह से डिस्कशन समझ लीजिए कि क्या हम बात करने जा रहे हैं आज। 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला है मैं क्या हूँ, बस इतना। मैं, माई सेल्फ, माई ईगो, मैं क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हम बचपन से कहते सुनते आ रहे हैं, कई चीज़ें क्या क्लीशेड हो जाती हैं। हम कह तो सुन रहे हैं, बहुत बहुत समय से हम कहते सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी बार अनकॉन्शियसली हमने रिपीट करी है उन चीज़ों को कि उनके हमारी साइकी पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एक बहुत जनरल एग्जांपल देता हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी की हमें बुराई नहीं करना चाहिए, है ना, सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा बोलते हैं हमको भी, और हम भी अपने बच्चों को बोल देते हैं फर्दर ऑन। लेकिन कभी ये चीज़ क्या है, इतनी क्लीशेड हो गई है, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन हो गया है ये, कि अब जब हम कभी ये बात सुनते या कहते हैं तो बहुत रेयरली हमारी साइकी पर इसका कोई इफेक्ट होता है। आप मानते हैं इस बात को? कह तो देते हैं हम कि यार बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम इफेक्ट, उसको हम समझ नहीं पाते उसका मीनिंग क्या है। और अच्छा, कोई ये बताता भी नहीं है कि क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, बस नहीं करनी चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमें ये एक चीज़ है। तो दूसरों की निंदा या बुराई क्यों हमें नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा सूत्र है ये, पहला सूत्र मैं, दूसरा क्यों हमें दूसरों की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए, तीसरा बहस से हम कैसे बच सकते हैं या बहस से हमें क्यों बचना चाहिए, चौथा सूत्र दूसरों की तारीफ या छोटी छोटी बातों पर दूसरों की प्रशंसा या तारीफ के क्या मायने हो सकते हैं, क्या मीनिंग है उसका, और आखिरी सूत्र जो है वो है मुस्कुराहट। आपके जीवन में मुस्कुराहट के क्या मायने हो सकते हैं और वो कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है या करती है, दैट्स ऑल। इन 5 सूत्रों पे बात करेंगे बहुत संक्षेप में। पहला जो कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या है, सीधे सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ मैं। तो मैं क्या है, मैं पे बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में मैं को हम ईगो बोलते हैं ना, और ईगो में बहुत कई बार हम इस तरह से बोल देते हैं, यार इसमें बहुत ईगो है, या मेरे अंदर तो इतना ईगो नहीं है। ईगो मतलब कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, है ना, ऐसा एक जनरल परसेप्शन आता है हमारी साइकी में कि ईगो मतलब नेगेटिव, है ना। अब एक सेकंड के लिए मैं आपसे कहता हूं कि ईगो को नेगेटिव और पॉजिटिव में मत तोलिए। ईगो केवल ईगो है। ईगो मतलब मैं, माई सेल्फ, आई, मेरा होना, दैट्स ऑल। अगर मैं सरल शब्दों में इसको कह सकूं मैं कि मैं एक्चुअली क्या है, मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं है, बल्कि ये जो सारा संसार है वो आपके मैं का प्रतिरूप है। इस दुनिया को आप जैसे भी देख रहे हैं, व्हाटएवर, मैं नहीं जान सकता कि आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जिस भी तरह से आप देख रहे हैं तो आपका मैं उस देखे जाने का प्रतिरूप है। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपका ये सारा संसार आपके मैं का रिफ्लेक्शन है। हाँ, और थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। कैसे कि देखिए, मैं, यदि आपका मैं जिस वक्त खत्म हो जाएगा उस वक्त आपके लिए ये सारा संसार ही खत्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखिए, हम सभी ने वीडियो गेम खेला होगा। वीडियो गेम जब हम खेलते हैं, पबजी या फिर रेसिंग गेम होता है, कई बार मैं पर्टिकुलरली रेसिंग गेम पहले खेला करता था बहुत। तो रेसिंग गेम में क्या होता है कि जब तक आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा है तब तक तो आप गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, और जैसे ही वो कैरेक्टर डेड हो जाता है या आपकी कार टूट जाती है लेट्स से, तो उसके बाद गेम तो चलता रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, इमीडिएटली गेम से बाहर हो जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, और फिर शुरू से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही करते हैं हम सभी लोग, ऐसा करते हैं, ऐसा ही करते हैं। देखिए, गेम खत्म, मतलब गेम तो अभी भी चल रहा है रोबोटिक्स में, और अगर आप उसको लॉग आउट नहीं होंगे तो आपको वो ऐसी स्टेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप अभी तक पहुँचे भी नहीं है। लेकिन तब भी उन चीज़ों का आपके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं है ना वहाँ पे, आप है ही नहीं वहाँ पे। आप जब जा चुके हैं तो आपके लिए उस पूरे गेम का आप कोई सेंस नहीं रह जाता, अब आप आउट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम शुरू से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं तो आऊँ तो सही पहले, मैं क्यों आऊँ, क्योंकि इस पूरे प्रपंच का सारे घटनाक्रम का जो भी कुछ बनाया हुआ उस सब का सेंस मेरे लिए तब तक है जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। अगर आप नहीं हैं वहाँ इन्वॉल्व तो आपके लिए ये संसार या उस पूरे गेम का कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि
ये सारा संसार आपके मैं का प्रतिरूप है और कुछ भी नहीं है, है ना। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको चलते हैं कि मैं क्या। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें आप मौजूद हैं, आप सभी ग्रुप में फोटो लेते हैं, और आप में से कई लोग अभी भी कुछ देख रहे होंगे, अपनी फोटोज ही देख रहे होंगे, हो सकता है मोबाइल पे या फेसबुक पे, है ना। तो कोई ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें आप मौजूद हैं, उसमें जब आप देखते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अपने आप को देखते हैं, सेल्फ को देखते हैं, है ना। उसके बाद ही किसी दूसरे पे नजर जाती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। आपका ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं, मेरे लिए मैं, पहले मैं, फिर बाकी चीज बाद। आपका नाम, जो भी नाम है आपका, मेरा नाम जितेंद्र नामदेव है, दीपेंद्र कुशवाहा, MP वर्मा सर, सपना मैडम। मेरा नाम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे प्यारा सुंदर शब्द है। हाँ, है ना। हर जगह मैं इसे सुनता हूं, सुनना चाहता हूं। जब ये नाम लिया जाता है तो मैं खुश होता हूं ना। इस नाम की मेरे लिए बहुत कीमत है। ये दुनिया में सबसे प्यारा शब्द है मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरे लिए। और केवल इतना ही नहीं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये मैं क्या है। आपका मैं इतना साधारण नहीं है। आपका मैं ऐसा है कि हम बड़ी बड़ी सुनामी और भूकंपों की बात करते हैं, और उन सब में जितनी तबाही पैदा हुई है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें और बारीक लेवल पे हम एक्सप्लेन करने जाएं यदि, कि बड़े बड़े भूकंपों और सुनामी की बात करते हैं, इन सब में जितनी तबाही पैदा हुई है, उन सब से जितना दर्द पैदा हुआ है, उस पूरे दर्द को मिलाकर जो दर्द बना है, उससे ज़्यादा दर्द मुझे अपने पैर में लगी हुई चोट से हो सकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये मेरे शरीर में हो रहा है, क्योंकि ये मुझसे जुड़ा हुआ है। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपका मैं कितना बलशाली है। आपका मैं, ये पूरा संसार आपके मैं का प्रतिरूप है और कुछ भी नहीं है। आपका मैं इतना पावरफुल है क्योंकि ये पूरी दुनिया, आपकी पूरी दुनिया आपके मैं के आसपास रची बसी है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक। एक वर्ड बहुत नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अधिकतर। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को सेंटर में रख के पूरी दुनिया को अपने आसपास अराउंड इमेजिन करता है, तो उसे हम ईगोसेंट्रिक कह देते हैं। देखिए, ये चीज भले ही हम लिटरली सेंस में यूज करते हैं इसको कि ईगोसेंट्रिक है आप, या आप ईगोसेंट्रिक है, लेकिन हम सभी, सच्चाई ये है कि हम सभी ईगोसेंट्रिक हैं, और होना भी चाहिए। ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हम इसी से अपने आप को, हमारा अस्तित्व हम कायम रख पाते हैं इस एक ईगोसेंट्रिक पोजीशन की वजह से। अगेन, मैं इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर रहा हूं। इट डज नॉट हैव एनी नेगेटिव कनोटेशन फॉर दैट मैटर। लेकिन ये है, ये सच्चाई है, यही मैं का प्रारूप यही है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से इसको लेके देख लें, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है। मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है। जहां तक मैं समझ पाता हूं, ये रियलिटी है। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूं, लेकिन ये मेरी फाइंडिंग, मुझे ये लगता है कि ऐसा है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट जो आजकल नेट पे भी बहुत फेमस है, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा इसमें। आप सभी जानते हैं राजा जनक, जो सीता माता के पिता थे और बहुत ज्ञानी थे। हम सभी जिन्होंने, जो भी थोड़ा धर्म का नॉलेज रखते हैं, सबको पता है कि बहुत सबसे ज़्यादा उस समय के सारे ज्ञानियों में बहुत ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे राजा जनक। तो एक बार उनको एक सपना आया। सपना कुछ इस तरह से था कि उनकी युद्ध में हार हो गई है और खून से लथपथ वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और वो हार चुके हैं कंप्लीटली, जबकि वो बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य युक्त राजा थे। अब जब वो अचानक नींद से उठते हैं तो उनको एक सदमा लग जाता है कि ये क्या हुआ। अभी तो मैं हारा हुआ था, अभी तो मेरी हालत ऐसी थी, और अब मैं यहाँ पे राजा बन गया हूँ। तो उनके मुंह से केवल एक ही बात निकली, मैं सच या वो सच। बहुत फेमस ये इंसिडेंट है और बहुत लोगों ने इसका जिक्र किया है, और कई लोगों ने आप में से पढ़ा भी होगा, मैं जानता हूँ, सुना भी होगा। इसको मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से एक्सप्लेन करने की, इसका हेल्प कैसे ले रहा हूँ, उसको हम आगे समझ पाएंगे कि मैं सच या वो सच।
अब पूरा मंत्रिमंडल परेशान है कि मैं सच या वो सच। राजा एक ही बात कह रहा है कि मैं सच या वो सच। तो बड़े बड़े ज्ञाता मुनि विद्वान परास्त हो गए उसको समझाने में कि मैं सच या वो सच। तो आखिर में जाके अष्टावक्र मुनि को लाया गया, वो भी बहुत अपने काल के सबसे ज्ञानी मुनि माने जाते हैं। तो उन्होंने आके कहा कि राजा ये बताइए कि जब आप वहाँ थे तब ये संसार जिसमें आप अभी हैं वो मौजूद था क्या? मौजूद था क्या? नहीं था। उन्होंने बोला नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, जब आप यहाँ हैं तब वो संसार जिसे आप देख के आए हैं क्या वो यहाँ है क्या? क्या वो यहाँ है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं है। तो राजन, न वो सच न ये सच, न वो सच न ये सच, न वो सच था न ये सच है, ये आपका कॉन्शियंस है। अच्छा ये बात तो समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, जब मैं वो ये वहाँ नहीं था, वो यहाँ नहीं है, तो शायद दोनों ही सच नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइए मुनि के ऋषि, मुझे बताइए कि फिर सच क्या है? क्या सच? सच क्या? तो फिर ऋषि ने सवाल किया कि राजन ये बताइए कि जब आप अपने आप को हारा हुआ देख रहे थे तो क्या आप वहां थे? क्या आप ही वहां थे या कोई और था? किसी और के बिहाफ पे आप देख रहे थे? तो राजा कहते नहीं, मैं ही था, मैंने ही देखा अपने आप को मरते हुए। वो सारी कष्ट पीड़ा मेरे ही शरीर में हो रही थी। अच्छा आप ही थे? अच्छा ठीक है, ओके, आप वहां थे। अच्छा यहां जब आप बैठे हुए हैं तो क्या आप ही हैं या कोई और बैठा हुआ है? तो फिर उनका जवाब वही था कि नहीं, मैं ही हूं, मैं ही इन चीजों को अनुभव कर रहा हूं और इस शरीर के अंदर मैं ही हूं। अच्छा, तो फिर ऋषि ने जवाब दिया कि राजन, इसीलिए जब वहां भी आप थे और यहां भी आप ही हैं, तो न वो सच न ये सच, लेकिन किंतु तुम ही सच। तुम ही सच मतलब तुम्हारा होना ही सच है। तुम जहां भी हो तुम्हारा होना ही सच है। सच का मतलब यह है कि तुम ही सच हो। तुम जो अपने आप को आज जिस भी रूप में महसूस कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, कल्पित कर रहे हो अपने आप को, वही एक सच है और इसके आगे कोई सच नहीं है। तो ईगो का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ईगो जिसे हम अलग अलग सेंस में लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो आपका ये पूरा संसार जिसे आप देख रहे हैं वो केवल आपके मैं या आपके ईगो का ही प्रतिरूप है। आपके ईगो का ही प्रतिरूप है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, है ना। जैसे मैं यहाँ आपके बीच, सपोज मैं आपके बीच बैठ के या कोई भी व्यक्ति इस पूरी घटना को या चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उसके लिए यही सच है, ये चीज़ उसके लिए बहुत मायने रखती है, तो वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनके लिए ये चर्चा या परिचर्चा इतनी काम की नहीं है, या फिर ठीक है ऐसे तो बहुत लोग आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर हफ्ते या हर 15 दिन में कोई ना कोई आता रहता है अपना ज्ञान देने के लिए यहाँ पे, तो वो फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है और दूसरी चीज़ों के लिए, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अगेन फिर उसी के, ये सारा जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ परसीव कर रहे हैं, वो इस वजह से है कि आपका मैं उन चीज़ों को वैसे देख रहा है, इसलिए आप उन पे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो ना ये सच ना वो सच, पर तुम ही सच। और अल्टीमेटली हर चीज़, मैंने कहा कि पूरा संसार आपके मैं का प्रतिरूप है। आशा करता हूं कि इसके साथ में इस मैं की स्थिति को समझाने में, समझ पाने में खुद भी सफल हुआ होगा। फिर इसके आगे हम अगर बढ़े तो द लास्ट आर्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्ट, केवल अर्थ इतना सा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितनी सरलता और सहजता से स्वाभाविक तरीके से जुड़ सकता है। इसका अर्थ केवल इतना ही है और कोई इसके मायने नहीं है और कोई इसमें टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स ऑल फॉर एवरीथिंग। होता है कई बार हम आज के समय में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतनी हमने प्रगति कर ली है कि हमारा कांटेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत फेड होता जा रहा है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अब आज भी आप गांव में जाएंगे तो लोग एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि अगर सामने से दो व्यक्ति आ रहे हैं तो ऐसा इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि एक दूसरे का अभिवादन किए बगैर वो पास कर लेंगे एक दूसरे को। नहीं करते, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जयराम जी की करते हैं, हालचाल जानते हो, कहा भैया ठीक ठाक सब चल रहा है, इस तरह से बात करते हैं और कनेक्ट होते। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से।
लेकिन हम यहाँ शहरों में या जो जितनी ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी हो जाती है उतने ज़्यादा हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से। मेरे बाजू में कौन बैठा है, बैठा होगा कोई, क्या मतलब होगा कोई, कौन खड़ा है पता नहीं, होगा कोई, क्या करना मुझे। अगर उसको मुझसे कनेक्ट होना है तो वो हो, उसकी मर्जी है ये, मैं तो अपने में खुश हूँ, मेरा तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक सेंसिटिविटी हमारे अंदर डेवलप हुई है, जो एक तरह से कहा जाए कि जो लॉस ऑफ सेंसिटिविटी है, वो इस पूरी चर्चा का विषय है कि हमारा कनेक्शन कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, हमारी लोगों से कनेक्ट करने की, लोगों से जुड़ने की क्षमता हमारी कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हम उस पर बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, और कोई टेक्निकलिटी नहीं है।